समय का पहिया घूमता है और अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून का हाथ उसे अंततः पकड़ ही लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र की रौनक और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की। जी हां, सौरभ को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव सट्टा ऐप का सरगना है सौरभ, जिसने भारतीय कानून से बचते हुए दुबई से इस अवैध कारोबार का संचालन किया। अब उसे जल्द ही भारत लाने की तैयारी है। अब आइए जानते हैं महादेव सट्टा ऐप है क्या। महादेव सट्टा ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसने हजारों लोगों को आर्थिक तंगी में धकेला। यह ऐप सट्टे के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर रहा था, जिससे न सिर्फ खेल की गरिमा गिरी, बल्कि इसका पैसा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहा था। सौरभ चंद्राकर के नेतृत्व में यह पूरा रैकेट दुबई से ऑपरेट हो रहा था, जो भारत के कानून से बचने के प्रयास में था। आइए जानते हैं कि इसका कैसे हुआ पर्दाफाश। जी हां, महादेव सट्टा ऐप की कार्यशैली और अवैध गतिविधियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर लंबे समय से थी। पैसों का गैर कानूनी ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी साजिशें सामने आई। इसके बाद ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने सौरभ चंद्राकर और उसके नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। कई चैनल और एजेंसियों ने इस ऐप से जुड़ी सट्टेबाजी को लेकर एग्जिट पोल तक को फेल कर दिया। आज सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब दुबई पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भारत लाने की पूरी तैयारी हो रही है और इस गिरफ्तारी से महादेव सट्टा रैकेट का अंत निकट है और जल्द ही इसकी जड़ें पूरी तरह उजागर होंगी। इसमें ईवीएम और जलेबी विवाद भी आया सामने। जब ये सट्टेबाजी का जाल खुला, इसी बीच चुनाव के दौरान ईवीएम और जलेबी को लेकर भी कुछ विवाद सामने आए, जिसने इस केस को और तुल दिया। हर तरफ इस रैकेट की चर्चा चल पड़ी और अब इसकी जड़ें उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाकर उसकी अवैध गतिविधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि इस गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े नाम इस सट्टेबाजी के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे कई खुलासे हो सकते हैं। तो ये थी पूरी सट्टेबाजी की सौरभ की कहानी। जो चांदनी की चोरी में मशगूल थे, वो अब अंधेरों में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के सरगना की गिरफ्तारी ने आज साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून का हाथ सबसे बड़ा होता है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी एक ऐतिहासिक कदम है, जो सट्टेबाजी की इस गहरी दुनिया में रोशनी लाने की दिशा में है। आगे की और जानकारी के लिए राष्ट्र की रौनक से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।